हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नचुनित। मैं आ चुकी हूँ नया वीडियो लेकर के। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था मैं बहुत जल्द यूनिट 1 लेकर के आने वाली हूँ। फूड साइंस और फूड सर्विस मैनेजमेंट फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं, और आज मैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले है हम देखते हैं कि फूड साइंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। फूड साइंस और न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट पार्ट है होम साइंस का। ये दोनों ही जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका मतलब क्या होता है, फूड साइंस का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये हम देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम फूड साइंस को समझ लेते हैं। तो फूड साइंस से सिस्टमैटिक स्टडी होती है जिसमें हम फूड मटेरियल्स का नेचर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम फूड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी तरह तरह की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी हो या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो, ये हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ अ डिसिप्लिन, और food is a mixture of many different chemical components. The study of food science also include understanding the nutritive value of different foods and methods of preserving them. Okay, so यहाँ पर हम देखते हैं कि फूड जो है वो तरह तरह का केमिकल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो क्या कॉम्बिनेशन है ये हम फूड साइंस में पढ़ते हैं डिटेल में। इसकी स्टडी जो होती है वो फूड साइंस क्यों कहलाती, क्योंकि हम यहाँ पर फूड का साइंस पढ़ रहे हैं, राइट। मतलब आपको फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उसका पूरा डिटेल्ड में हम पूरा व्हाट वी से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फूड साइंस। ओके, इसके अलावा न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है फूड की, और डिफरेंट फूड की, और प्रिजर्वेटिंग मेथड्स क्या होते हैं, प्रिजर्व कैसे किया जाता है फूड्स को, ये भी हम फूड साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को डिसिप्लिन क्यों कहा गया है, बिकॉज ये कोई लंबे टाइम तक चलने वाला है। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो स्टडी जो है एक कांस्टेंट, वी कैन से एज एन डिसिप्लिन की तरह करनी पड़ती है। मतलब आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसके प्रॉपर क्या उसके पीछे रीजन है वो हमें पता चलता है। इट इज लाइक अ रिसर्च, वी कैन से दैट। ओके, सो इसके साथ में फूड साइंस के साथ में और दूसरे साइंसेस का क्या रिलेशनशिप होता है, ये भी हम देखते हैं कि ऑल फूड्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट अंडरगो वेरियस केमिकल रिएक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। तो यहाँ पर जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी फूड हम खाते हैं, वो सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, और वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से गुजर चुके होते हैं जब उनका प्रोडक्शन हुआ रहता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल, आप रोटी बनाते हैं घर पे। रोटी का चलो बेस्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। रोटी जो बनाते हैं घर पे, वो हमें एज इट इज रोटी तो मिलती नहीं है ना, आटा भी आपको एज इट इज नहीं मिलता है। पहले गेहूं को उगाया जाता है, ठीक है, उसके बाद में उसकी मतलब फसल जो उगती है, फिर उसके बाद उगने के बाद में उसको निकाला जाता है ना, हार्वेस्ट जिसको कहते हैं, हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसको जो गेहूं जो होता है उसको हस्क से रिमूव किया जाता है, क्लीन किया जाता है। उसके बाद में उसे स्टोर किया जाता है, फिर वो बेचने के लिए जाता है। फिर उसके बाद जाकर के आप उसका गेहूं का आटा बनाते हैं, आटा जब पिसवाते हैं उसके बाद में उसका रोटी बनता है, तब जाकर के आपके टेबल पे आता है। सो इट हैज गॉन मेनी केमिकल चेंजेस इसके ये प्रोसेस के थ्रू। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। दीज रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिस्ट्री। ये रिएक्शंस जो होते हैं लॉज ऑफ केमिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं। मेनी प्रोसेसेस यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस टू। तो कई बार प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसा उगाया होता है, जैसा हमें मिलता है, वैसा जरूरी नहीं है कि हमारे खाने के टेबल पे वैसा है। जैसे एग्जांपल वही गेहूं का ले लीजिए आप, कि हम गेहूं कच्चा नहीं खाते, हमारे प्लेट पे वैसा नहीं आता, राइट। फिजिकल फॉर्म उसका कैसा होता है, गेहूं होता है जब वो उगता है, जब उसको हम हस्क से अलग करते हैं तब। देन आफ्टर दैट इट गेट चेंजेस टू अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उसके, जैसे रवा बन गया, दलिया बन गया, आटा बन गया, मैदा बन गया, इस तरीके से। तो फिजिकल यहाँ पर क्या हो, फिजिकल चेंजेस हो गए उसके प्रोसेसिंग के टाइम पर। ठीक है, तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हम सबको पता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होता है, कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। ये तीन स्टेट्स जो है मैटर के, हम फूड प्रिपरेशन के टाइम पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ गैसियस फॉर्म में होता है। जब आप कुछ कुछ कुक करते हैं तो उसमें गैसेस निकलते हैं, पानी उसका एवापोरेट होता है, बिल्कुल होता है गैसियस फॉर्म में। कुछ अगर हम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप
लिक्विड की बात करें, हम दाल बना रहे थे, इट इज लिक्विड। हम जूस बना रहे थे, इट इज लिक्विड। सॉलिड है तो एनीथिंग दैट वी ईट रॉ, यानी कि सैलड हो गया, सब्जी हो गया, इस तरीके से फ्रूट हो गया, दैट इज सॉलिड। As temperature is increased or decreased, solids get converted to liquid, which further converts to gas, which change the chemical compounds. तो यहाँ पर ये जो बेसिक हमने यहाँ पर देखा लॉज ऑफ केमिस्ट्री है, बस वही लॉज ऑफ केमिस्ट्री जो हमारे फूड साइंसेस अदर रिलेशनशिप में के साथ में एड ऑन मतलब हो जाती है, हमें समझ में आता है। ठीक है, तो फूड का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फूड को केमिस्ट्री से जोड़ा गया है ना, फूड साइंस को केमिस्ट्री से जोड़ा गया है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्जन देखा गया है, या गैस में भी कन्वर्जन होता है तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑल्सो टेक प्लेस विथ वेरियस केमिकल रिएक्शन इंस्टेड ऑफ चेंजेस इन द नेचर ऑफ द स्टेट। तो डिकम्पोजिशन को भी यहाँ पे समझाया गया है, मतलब ये भी एक तरीके से केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताया गया है फूड साइंस के साथ जोड़ करके कि डिकम्पोजिशन होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी फूड आइटम है वो खराब होता है ना। तो खराब जब होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी वेरियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, और उसमें भी चेंजेस होते हैं, उसके मैटर में, उसके नेचर में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फूड साइंस का रिलेशन केमिस्ट्री से कैसे होता है, और आगे देखते हैं। इसके अलावा फूड माइक्रोबायोलॉजी भी एक आता है हमारे अंदर, इसके साथ में क्या कहते हैं, फूड साइंस के रिलेशन में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी पार्ट है फूड साइंस का। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, यहाँ पर स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि अफेक्ट करते हैं फूड की सेफ्टी को या उसके प्रोडक्शन को। अब कई बार आपने देखा होगा कि बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, चीज़ जो होता है, चीज़ कैसे बनाया जाता है, आपने कभी देखा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आपको पता चलेगा। चीज़ जब बनाया जाता है ना, तो उसमें उसको बहुत दिनों तक उसको रखा जाता है जिससे कि उसमें फंगस लग जाए। ठीक है, तो फंगस इज व्हाट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस। वो क्या करता है, उसके टेक्सचर को बनाता है, चीज के टेक्सचर को बनाता है, इसीलिए उसका उगना जरूरी है। वो जब तक उगेगा नहीं ना उस चीज के ऊपर, तब तक वो चीज का टेस्ट ही नहीं आएगा, उसका वो टेक्सचर ही नहीं आएगा। है ना, हम जो बड़े मजे से जो पिज्जा के ऊपर जो चीज खा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली फंगस ने बनाया उसको। ठीक है, बहुत से लोग शायद खाने के बाद बोलेंगे अरे छी ये क्या है ना, बट दैट इज माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, फूड के टेक्सचर को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कि ईस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, आप ब्रेड बनाते हैं, हम केक बनाते हैं, तो उसमें ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट क्या है, वो भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो वो भी केक के स्ट्रक्चर को बनाता है, उसके टेस्ट को एनहेंस करता है। ठीक है, वो जो अंदर जो केक के अंदर जैसे जाली जैसे स्ट्रक्चर, स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ईस्ट ओनली, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि खाने को खराब करने का भी काम करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सब हम पढ़ते हैं। तो स्पॉइलेज कैसे होता है, वो एनहेंस कैसे करता है प्रोडक्शन को, एनहेंस कैसे करता है उसके फूड के टेक्सचर को, स्ट्रक्चर को, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फूड केमिस्ट्री। ओके, तो जैसे हमने लास्ट पढ़ा था फूड केमिस्ट्री के अंदर ही वही है ये, कि यहाँ पर हमको फूड के बारे में, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और वो प्रॉपर्टीज हम फूड उसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम फूड केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गेहूं जो है वो डायरेक्ट हमारी प्लेट में नहीं आ जाता है ना, उसको पहले हमको डीहस्क करना पड़ता है, उसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसके बाद में जाकर के उसको पीसा जाता है। ठीक है, जब पीसने के प्रोसेस में भी अलग अलग होता है, जैसे अब छोटी टुकड़ी कर दी जब उसकी गेहूं की, तो उसका दलिया बन जाता है, और छोटा कर दिया तो रवा बन जाता है, और छोटा करिए तो फिर आटा बनता है, फिर और छोटा करेंगे और बारीक कर देंगे, बिल्कुल फाइन जब पाउडर बनता है, देन इट इज कॉल्ड मैदा। तो इस तरीके से क्या हुई, फूड प्रोसेसिंग हुई, मतलब जब हम खाने को खाने लायक बनाते हैं, उसे सेफ बनाते हैं, स्टोरेज के लायक बनाते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, क्लीनिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग, पैकेजिंग, ये सब इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली है फूड साइंस की, कैसे फूड साइंस अलग अलग साइंस से रिलेटेड है, या फूड साइंस के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमको न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, वो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला बहुत बेसिक चीज है कि फूड क्या है। अब मैं आपसे पूछूं कि फूड क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो भी चीज हम खाते हैं वो फूड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने कि
एनीथिंग दैट वी ईट और ड्रिंक इज फूड, राइट, विच इज एडिबल। एडिबल मतलब कि जो खाने लायक होता है, ठीक है। खा तो आप कुछ भी सकते हो, है ना, खा तो मैं पेपर भी चबा सकती हूँ, नहीं, ठीक है, बट इट इज नॉट एडिबल, राइट, वो खाने लायक नहीं है। तो जो भी फूड आइटम जो खाने लायक होता है, ठीक है, जो भी खाने लायक चीज होती है उसको फूड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आ गया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में फूड में पाए जाते हैं। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स को मिला करके फूड बना हुआ है ना। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं और यही सब हमारे फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आ गया। न्यूट्रिशन जो होता है वो एक्चुअली में यही न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस इनको क्या कहा जाता है, फिर न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि हमने दूध पिया है, तो दूध क्या है, हमारा फूड हो गया, ठीक है। और दूध से हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, तो कैल्शियम क्या हुआ, हमारा न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है। अब वो कैल्शियम क्या कर रहा है आपकी बॉडी में जाकर के, आपके बोन्स को स्ट्रांग बना रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसका जो काम है बोन्स को स्ट्रांग बनाना, वो कहलाया न्यूट्रिशन। तो फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स जब आपकी बॉडी में काम करते हैं उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इनका रिलेशन क्या है आपस में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ, न्यूट्रिशन और फूड का बहुत गहरा वो होता है, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप होता है। इसको मैं आपको समझाऊंगी अभी। पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो हेल्थ जो होता है वो WHO कहता है दैट हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड merely the and not merely the absence of any infirmity। जिसका मतलब है कि हेल्थ एक्चुअली में WHO क्या कहता है, WHO आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हेल्थ क्या है, हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेटेड नहीं होती। मतलब आप अगर सामने से ठीक दिख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, ठीक है। हो सकता है कि अंदर ही अंदर आपको कोई बीमारी हो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी पर्सन आप ले लो किसी को, ठीक है, वो बहुत उदास है मन से, है ना, तो आप उसको हेल्दी नहीं कहोगे। वो क्योंकि उसका मन उदास है, वो अभी हेल्दी नहीं है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो कुछ सोच रहा है किसी के बारे में, उसको कोई चीज परेशान कर रही है, तो दैट पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी, राइट। तो WHO यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फिजिकल नहीं होती है, मेंटल और सोशल भी होती है, ठीक है। अब अगर एक और एग्जांपल से समझो कि अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, मतलब कि वो कहीं जाता है वो किसी से बात ही नहीं करता है, वो चुपचाप कोने में बैठा रहता है, ठीक है। कोई आता है तो वो घबरा के भाग जाता है, अरे मैं इससे बात कैसे करूंगा, थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर भाग जाता है वहां से। तो दैट पर्सन इज नॉट ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी। तो हमने नाम दे दिया आजकल इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, बट उसका भी, वो भी एक प्रॉब्लम है उसके साथ में जो कि हेल्थ के अंडर नहीं आता है, ठीक है। इसको हेल्दी पर्सन नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमको WHO ने कहा कि फिजिकल, मेंटल, सोशली हेल्दी होना भी जरूरी है, सिर्फ तन से नहीं, मन से भी, और सब पूरे आपके सारे एस्पेक्ट से आपको हेल्दी होना जरूरी है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से समझिए कि अब आप अगर किसी पर्सन को जा रहे हैं, आप उसको हाय बोल रहे हो, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करो कि अरे ये कैसा बंदा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है ना। तो दैट इज पर्सन, हो सकता है उसके साथ कोई इशू हो, वो आपसे बात करने में डर रहा हो, या उसको कोई ऐसा पिछला ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो ऐसा सोचता कि नहीं मैं किसी अजनबी से क्यों बात करूं भाई, मैं भाग जाता हूँ जल्दी से यहाँ से, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ हेल्थ का मतलब यही बताया गया है कि आपको अपने तीनों डायमेंशन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन से हेल्दी होना है, और कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। ओके, देन आता है हमारा डाइट। अब डाइट से हम क्या समझते हैं, डाइट से हम एक ही चीज समझते हैं कि भाई आजकल लड़कियां और लड़के सब में डाइटिंग बड़ी फेमस हो गई वर्ड। तो डाइटिंग क्या होती है, मैं भूखा रहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, भूखा रहना डाइटिंग मतलब नहीं होता है। डाइटिंग का मतलब है आप अपनी खाने की जो प्लेट आप लगाते हैं ना, उसमें आपने सभी तरीके के फूड ऐड किए, आपने रोटी ली है, सब्जी ली है, आपने सैलेड लिया है, आपने कर्ड लिया है, आपने सारे फूड आइटम्स उसमें ऐड किए हैं, सारे फूड ग्रुप्स उसमें ऐड किए। अब फूड ग्रुप्स क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ये आएगा, ठीक है, आगे आएगा हमारे पढ़ने के लिए फूड ग्रुप्स।
तो ठीक है, अब सभी तरीके के फूड ग्रुप्स आपने अपनी डाइट, अपने थाली में जब आपने ऐड कर लिए, आपके दिन भर की खाना, आपका सुबह से शाम रात तक का जो खाना होता है उसमें आपने ऐड कर लिए, दैट इज नोन एज डाइट। अब डाइट क्या होती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं घर पे हूँ तो मेरे घर मेरी मम्मी ने खाना बनाया या मैंने खाना बनाया, दैट इज कंसिडर्ड एज डाइट। अगर कोई पर्सन है जो हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज हॉस्टल डाइट। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो दैट इज कंसिडर्ड एज हॉस्पिटल डाइट, जो उसको खाना वहां पर मिल रहा है, ठीक है। डाइट हो गया। अब हम बैलेंस डाइट पाते हैं। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर अब आप अपनी प्लेट में आप कुछ भी नहीं ले सकते, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यहाँ पे हो गई न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जब आप ऐड कर लेते हैं जितना आपकी जरूरत है उतना, तो वो कहलाती है बैलेंस डाइट। मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से आपने सारी न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके अपने डाइट में ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो आपको समझ में आया डाइट और बैलेंस डाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगी फूड एंड न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच का। तो फूड इज एन एसेंशियल एंड फाउंडेशनल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स। फूड प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन एक्सिस्टेंस जस्ट एज द एयर एंड वाटर वी ब्रीथ. Food we eat is utilized in the body, and assimilated substances are used for the growth and maintenance of the tissue. People who eat the food, right food, rich in nutrients, enjoy their lives more, live longer, and are at a reduced risk of disease. इतना समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि फूड एक बहुत ही एसेंशियल और फाउंडेशनल पार्ट ऑफ ए लाइफ का। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमारी बॉडी को फ्यूल कैसे मिलेगा। फूड इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन बॉडीज फ्यूल। ओके, तो फूड बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, एयर और वाटर के बाद में, क्योंकि हम पानी पीते हैं जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं तो जिंदा रहते हैं, है ना। फिर फूड जो होता है वो यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, ठीक है, तरीके 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 से तोड़ती है, जोड़ती है, जैसे उसको जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके यूज करती है हमारी बॉडी, और वो ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है ना। तो आप समझ रहे हो, अगर खाना खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बहुत तेज भूख लगेगी, धीरे धीरे करके आपके जो क्या कहते हैं वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगा आपको, है ना। ऐसा लगेगा कि अरे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करी, धीरे धीरे से आपके सारे रिजर्व निकाल रही है। धीरे धीरे करके आप फैट खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके टिश्यू टूट रहे हैं बॉडी के, धीरे धीरे करके आपका लास्ट जो आपका क्या कहते हैं हड्डियां जो वो धीरे 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 करके कम होती जा रही, कमजोर होती जा रही है, इस तरीके से, है ना। तो इनको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, फूड का इस्तेमाल करते हैं, फूड लेते हैं, खाना हम खाते हैं रोज, है ना, ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए। फिर जो लोग राइट फूड लेते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंजॉय देयर लाइव्स मोर, लिव लॉन्गर, एंड आर एट रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिजीजेस। जो बैलेंस डाइट लेते हैं, सही खाना खाते हैं, वो ज्यादा साल तक जी सकते हैं, अपनी लाइफ को लॉन्गर बना सकते हैं, और डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, सही खाना खा करके, है ना। गुड न्यूट्रिशन इज अ क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग नॉट ओनली डिफिशियंसी डिजीजेस बट ऑल्सो क्रोनिक डिजीजेस। जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो सिर्फ डेफिशिएंसी ये पूरी नहीं होती है, बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेस भी टल जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज है। अब डायबिटीज का आप समझ सकते हो कि कोई दवाई नहीं है ना। आप कहोगे मैम दवाई तो है, डायबिटीज वाले खाते तो है, लेकिन वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए खाते हैं ना। सिर्फ डायबिटीज आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए इसके लिए खाने के पहले एक दवाई खाते हैं, शुगर कंट्रोल होगी, हो गया। बट क्या जड़ से हटाई जा सकती, नहीं हटाई जा सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन अच्छा लेकर के हटाई जा सकती है। जब वो अच्छा खाना देखेंगे, सीखेंगे कैसे लेना है, तब जाकर के वो इस क्रोनिक डिजीज को हटा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इज एज वाइटल टू आवर बॉडी एज वाटर इट इज टू प्लांट्स। जैसे हमारे लिए सॉरी जैसे प्लांट्स के लिए वाटर होता है ना, वैसे हमारे लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ठीक है। अनहेल्दी डाइट जो होती है वो रिस्क इंक्रीज कर देती है रिलेटेड डिजीजेस का, राइट, रिलेटेड डिजीजेस का, ठीक है। तो जितना ज्यादा अनहेल्दी खाना हम खाएंगे उतना ज्यादा हमारा बीमार पड़ने का, उतना ज्यादा बहुत ही बड़ी बड़ी डिजीजेस को, बड़ी बड़ी डिजीज जो होती है वो हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ फूड।
ये हम आज के टॉपिक का लास्ट है हमारा सब टॉपिक, इसको हम आज कवर करेंगे, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का। ओके, तो अब फंक्शन क्या होते हैं फूड के वो हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। फूड के फंक्शन तो आपको पता ही है। सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल है, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया कि फूड इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, है ना। आपके बाल अच्छे बढ़े तो हम अच्छा अच्छा न्यूट्रिएंट लेते हैं, बायोटिन वगैरह लेंगे, हम अपनी डाइट में ज्यादा बढ़ाएंगे, विटामिन ज्यादा ऐड करेंगे, फ्रूट ज्यादा खाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो फिजियोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल और सोशल भी है इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ फूड। ओके, कैसे मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजिकल कैसे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा इसका वो है एग्जाम्पल है कि साइकोलॉजिकल मतलब हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। दिमाग से कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ बहुत प्यारा सा। कि आप जब जो भी मतलब स्टूडेंट्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप घर आते हैं ना, तो घर आकर के क्या आप देखते हैं, आप सबसे पहले मम्मी को ढूंढते हैं, राइट। और फिर भूख लगी होती है तो मम्मी को कहते हैं मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, बस जो भी है जल्दी से दे दो, कुछ नहीं है तो बना दो, बस दे दो मुझे, बस दे दो, भूख लग रही, बहुत जम के भूख लगी है, ऐसा। ठीक है, मम्मी क्या करती है फटाक से कुछ ना कुछ या तो बना देती है या तो जो होता है वही आपको दे देती है, नहीं ये रखा हुआ बेटा ये खा ले, ऐसा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप तो वो चीज आंख बंद करके खा ले रहे हो, है ना। क्योंकि भाई मम्मी ने दिया ना, मम्मी थोड़ी उसमें कुछ मिला के देगी या कुछ खराब देगी आपको, वो सब चेक करके देगी ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकोलॉजी है आपकी, तो फूड मीडियम हो गया आपका आपकी मदर से साइकोलॉजिकल जुड़ने का, है ना। तो हम जब किसी पर भरोसा करके वो फूड को मीडियम बनाते हैं उनसे जुड़ने का, दैट इज साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, राइट। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जब मील्स शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप एक दिन जाते हो, फर्स्ट डे आपका मान लीजिए कॉलेज का है या आप कोई नई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन करी है, वहां पर आपने आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हम इतनी बातचीत नहीं करते, लेकिन जब लंच का टाइम होता है लंच शेयर करते हैं तो दोस्ती हो जाती है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है फूड का कि हम अपने दोस्तों के साथ में जुड़ जाते हैं। फूड यहाँ पर एज अ मीडियम काम कर रहा है। सेम एज सोशल भी है, सोशल भी एक तरीके से इससे रिलेट करके भी आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर भी फूड जो है वो मीडियम है। हम लोगों को क्या करते हैं, हम किसी को अगर आपको घर पे इनवाइट करना है तो आप उसको खाने पे इनवाइट करोगे, है ना, उसको बुलाओगे कि आइए हमारे घर पे, कभी डिनर पे आइए, कभी लंच पे आइए, चलिए ब्रेकफास्ट पे आ जाइए, है ना। तो इस तरीके से सोशल गैदरिंग और सेलिब्रेशन में भी फूड को ही एज अ मीडियम बना करके यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ये भी एक हो गया सोशल का। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन और फूड साइंस रिलेटेड है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम इस आगे क्वेश्चंस, और जब यूनिट खत्म हो जाएगा हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन सा है। ओके, एंड इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट जो तैयारी कर रहे हैं होम साइंस की, सिर्फ उनके लिए नहीं, जो मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं फूड साइंस या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट टेक्सटाइल्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए। और जल्द ही मैं सेकेंड टॉपिक लेकर के आऊँगी आपके पास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।